ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो इसलिए हम सब हर वक्त अपने आप को, हम सब आत्माओं का पिया कौन है? हाँ, पिया तो है वो शिव बाबा ना। हम आत्माओं का पिया है शिव बाबा। तब बाबा कहते, आज की मुरली में कहा, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बच्चे बाप को याद करते आत्मा समझ, तो उनके लिए जैसे ज्ञान की बरसात है। साथ रहेंगे तो बाबा से ज्ञान टपकता रहेगा, लगातार ज्ञान टपकता रहेगा। तभी तो बाबा ने कहा, आज मुरली में कहा बाबा ने, बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। हाँ, पिया के साथ है तो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हर वक्त बुद्धि में ज्ञान अंदर टपकता रहे, बाबा से ज्ञान की गहराई की बातें सुनते रहें, सुनते 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 स्वरूप बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा, बाप का फरमान है। क्या फरमान है बाबा? कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो और बाप और वर्षे को याद करो। ये बाप का फरमान है। देही अभिमानी होकर बैठो। यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो। तो ये फरमान तो पालन करना है ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना बच्चे तुम शुद्ध बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। तुम्हारी खाद सारी निकल जाएगी। तो इसलिए बाप का फरमान सिर माथे, हर वक्त शरीरी बन के रहना है, देही मानी बन के रहना है, बाबा को याद करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो, हम और तुम कलप कलप पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं और कलप कलप मिलते रहेंगे। हम तो अनेक बार मिले हैं, फिर मिलते रहेंगे। तो ये वही टाइम चल रहा है फिर बाबा से मिलन मनाने का। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा आज कि बच्चे घड़ी घड़ी देखो बच्चे, क्या अभी ये बच्चे पुरानी दुनिया गई के गई, फिर नई दुनिया आई, फिर बाबा आके फिर पुरानी बन जाएगी, फिर बाबा नहीं बनाते। ये चक्कर चलता रहता है। बाबा ने आके तुमको चक्र का सारा राज समझाया, इसलिए अब तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। आज बाबा ने नशा चढ़ाया कि बच्चे यहाँ तो तुम डायरेक्ट सुनते हो बाप से, यहाँ डायरेक्ट सुनते हो, बाबा आके डायरेक्ट समझा रहे हैं। आगे बच्चे टेप से मुरली सुनेंगे। हाँ, फिर मुरली आएगी प्रिंटेड, कोई उससे सुनेंगे, मधुबन से मुरली आती। लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो जो डायरेक्ट सुन रहे हो। फिर बाबा ने आज कहा, तुम्हारा और हमारा इकट्ठा यादगार बना हुआ है। मेरा तो शिवलिंग के रूप में शिव का यादगार, और तुम्हारा शालिग्राम के रूप में यादगार। देखो बच्चे, इकट्ठे बाप और बच्चों ने सर्विस की है सारी विश्व की आत्माओं की, इसलिए बच्चे इकट्ठी पूजा होती है। नशा चढ़ाया बाबा ने। अच्छा बच्चे, ओम बोलते हैं। बाबा ने कहा ओम का मतलब मैं आत्मा, हाँ, आई एम सोल। और बाप भी कहते हैं ओम अर्थात मैं भी आत्मा, बट मैं परम आत्मा, आई एम सुप्रीम सोल। बाबा ने कहा हम हैं सोल, वो है सुप्रीम सोल। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, माया जो है ना बहुत विघन डालती। किस चीज में विघन डालती? निश्चय में विघन डालती। बाप आके निश्चय बुद्धि बनाते हैं, माया निश्चय में विघन डालती। इसलिए बच्चे देखो, शिव जयंती गाई हुई है तो जरूर वो आया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं आया होगा। इतना उसका शिव जयंती का मनाते हैं कि शिव भगवान धरती पे आए,
रात्रि बनाते, 5 विकारों की रात्रि दुख के समय में आए, आके सबको पवित्र बनाया। आज बाबा ने कहा बिना पवित्रता के कोई शांति धाम जा नहीं सकता। पवित्रता से ही तो शांति धाम जाने के लायक बन जाते। देखो बच्चे, हाँ, सन्यासी भी पवित्र रहते, पर उनका है हठ योग और तुम बच्चों का है राजयोग। बाबा ने आके राजयोग सिखलाया है। फिर बाबा ने आज कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। हाँ, संशय जरा भी ना आए, ना अपने में, ना बाप में, ना ड्रामा में, ना ब्राह्मण परिवार में। हाँ, संशय आया तो विनश्यंती शुरू हो गए। और निश्चय बुद्धि विजयंती, जितना निश्चय हो उतना नशा चढ़ा रहेगा। तो निश्चय का नशा सदा कायम रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा धारणा तब होगी जब बाप की याद में रहेंगे। धारणा तब होगी जब बाप की याद में रहे। इसलिए सब बातों को धारण करना है। दैवी गुणों की धारणा करनी है तो बाप की याद अच्छी तरह रहनी चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, वो तो कहते आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते नहीं, आत्मा में खाद पड़ी है और वो बाप की याद से ही खाद निकलेगी। हाँ, ये योग अग्नि, योग से आत्मा के सारी खाद निकल शुद्ध बन जाएगी। अब ये शुद्ध हो गई ना, फिर शुद्ध बन जाएगी। तो ये बाबा ने आज साथ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, है ना। तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाएंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इसलिए हर समय चलते फिरते उठते बैठते तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बुद्धि योग लगने से निरंतर ही अनादि बना हुआ ही ड्रामा है। और वाहियात बातें तुमको न सुननी है और न करनी है। करनी भी नहीं है और सुनानी भी नहीं है, न सुननी है। इनसे अपने आप को बचाना है जितना हो सके। तो बाबा ने आज हम बच्चों को वार्न किया कि तुम बच्चे घड़ी घड़ी इस तरीके से पुरुषार्थ करते रहेंगे तो उच्च और श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज बाबा की मुरली में बाबा का वरदान था बेहद की स्मृति के द्वारा, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। तो जो बेहद में रहता है ना, उसकी हद सारी खत्म हो जाती। बाबा ने कहा बेहद की सेवा में उपस्थित रहेंगे ना तो हद के व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो बेहद में स्थित रहें, बेहद में स्थित रहना बड़ा जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बेहद की स्मृति के द्वारा ही तुम बुजुर्गपन, बेहद का हम सबके पूर्वज हैं, इस बुजुर्गपन में स्थित हो जाओ, पूर्वज बन जाओ। तो फिर बच्चे हद की छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाए। बेहद के पूर्वजपन के ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। और बाबा ने कहा बेहद की स्मृति में रहेंगे तो व्यर्थ तो फिर खत्म हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाबा ने कहा इसका सदा स्मृति स्वरूप बन के रहो। फिर आज की मुरली में स्लोगन था किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना, मस्त योगी बनना है। मस्त योगी, मस्त फकीर। हाँ, दादी जानकी को कहते थे मस्त फकीर। अब मस्त योगी बनेंगे कैसे? मस्त योगी बाबा ने कहा किसी भी बात में मूंझने की बजाय, मूंझ से ये क्यों हुआ, ये कैसे किया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होना चाहिए। अरे खत्म करो सारे चक्कर। किसी भी बात में मूंझने की बजाय सदा मौज में रहना, ये है, हाँ, मौज में रहना, इसको कहते हैं मस्त योगी। मस्त योगी बनना है। अच्छा,
ओम शांति। ये था प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।